नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। और आज हम 15 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम हर रोज़ सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप सुबह कभी भी आकर हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ एंड में हम इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी ट्राई टू प्रोवाइड यू रिवीजन एमसीक्यूज, ताकि एमसीक्यूज की मदद से आपकी जो है रिवीजन जल्दी हो सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम इन वीडियोस के पीडीएफ और एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला मिलन 2022 होने जा रहा है। ठीक है, तो मिलन एक्सरसाइज है एक, ये इट इज़ रिलेटेड टू नेवी। इट इज़ ए मैरी टाइम एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, मिलन जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है? नेवी या मैरी टाइम एक्सरसाइज। और इस बार तकरीबन 35 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये 26 फरवरी से 4 मार्च होगी ऑन द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। और खासियत इस बार ये है कि पहली बार जो है एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल्स को इंक्लूड किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। अराउंड 15 कंट्रीज तो अपनी शिप्स और सबमरीन्स भेजने वाली हैं, बाकी अपनी डेलीगेशन भेजेंगी। और जो कंट्रीज शिप्स भेज रही हैं या डेलीगेशन भेज रही हैं उनमें इंपॉर्टेंट हैं जैसे यूएस, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब मिलन एक्सरसाइज की बात करें तो ये 1995 में शुरू हुई थी। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इनिशियली इट वाज लिमिटेड टू साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। 2014 में इसकी पार्टिसिपेशन 6 से बढ़कर 18 कंट्रीज तक हो गई थी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या होता है? ऑपरेशन स्किल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स इनेबल्स डॉक्ट्राइनल लर्निंग इन द मैरीटाइम डोमेन थ्रू प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन फ्रेंडली नेवीज। है ना, नेवीज आपस में जो अलग अलग देशों की नेवीज हैं ड्रिल्स करती हैं, डिस्कस करती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोसीजर डिस्कस करती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक्सरसाइज 2 फेज़ों में होने वाली है। पहला हार्बर फेज होगा 26 से 28 फरवरी, उसके बाद सी फेज 1 से 4 मार्च। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहली एक्सरसाइज है। अच्छा, यहाँ पर एक और खासियत ये हुई है कि पहली बार इसका जो है स्थान है वो अंडमान से विजाग कर दिया गया है। देखिए, पहले अंडमान में होती थी, अब विजाग हो रही है बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज विच वॉज एनहांस्ड वेरी मच। ठीक है, पहले ये 2020 में होनी थी लेकिन कोविड 19 की वजह से कॉल ऑफ कर दिया गया। 2020 में 41 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा गया था। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसको हम 2022 में रखेंगे, क्योंकि हम इस साल भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, ये आप पोस्टर देख सकते हो, मिलान 2022। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 14.5 किलोमीटर लंबा एक रेल कम रोड ब्रिज गंगा नदी के ऊपर इनैगुरेट किया। ये ब्रिज बेसिकली बिहार में बनाया गया है एंड इट वाज अ वेरी मच अवेटेड ब्रिज एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर गंगा ऑन नेशनल हाईवे 333B, बिहार के मुंगर रीजन में। लागत इसकी तकरीबन थी 696 करोड़। इससे टाइम, जो ट्रैवल टाइम है वो कम हुआ है, टूरिज्म को बूस्ट मिला है, एग्रीकल्चर को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई हैं। एंड मुंगर एरिया की बात करें तो मुंगर बिहार का एक मेजर टूरिस्ट और पिलग्रिमेज साइट है एंड इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स रिच एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, एजुकेशन एंड कॉमर्स। ठीक है, अब इस रेल ब्रिज बनाने के बाद जो मुंगर और खागरिया में डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से कम का रह गया है और मुंगर और बेगूसराय में भी ये 20 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, वैसे भी देखिए, आपने बजट हमने पढ़ा था तो बजट में जो सरकार है उसने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हमें बनाने हैं। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा कि ट्रेड, कॉमर्स, एवरीथिंग जो है इससे बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है टू कंजर्व इंडेंजर्ड हर्ब्स। ठीक है, हिमाचल में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा ऑन द कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ इन भुला इन द जंजेली वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
और ना सिर्फ ये एज ए टूरिज्म प्रमोट होगा बल्कि रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स जो खत्म होते जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये काम करेगा। एंड इट विल बी ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। कुछ महीनों तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। एंड इट वॉज बीइंग क्रिएटेड अंडर दिस मिशन। दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, अंडर दी HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये स्टेट का पहला पार्क होगा, वही बारी बारी रिपीट कर रहा हूं, जहां कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड हर्ब्स की बात होगी, है ना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस स्टेट में इस तरह का पार्क बन रहा है या ये जो पार्क बन रहा है इसकी खासियत क्या है, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। टूरिज्म एक्टिविटीज़ के साथ साथ रिसर्चर्स को नई जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी सो दैट दे कैन एक्सप्लोर वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स दैट आर फाउंड इन हिमालयाज, और जो इस वक्त एक्सटेंशन खत्म होने की, लुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। एक हर्बल नर्सरी बनाई जाएगी टू कंजर्व हर्ब्स जो कि अभी लुप्त होने वाले हैं, ठीक है, जिनमें कुछ हैं ट्रिलिडियम, गोवेनियम, नागछत्री, धूप, पिकोरिजा, सर्पगंधा, सवर्टिया, ठीक है, बर्बरी प्लांट एंड मेनी अदर हर्ब्स। दीज विल बी आल्सो डिस्प्लेड। सो आगे चलते हैं। भारत में शैलेट्स का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पहुंचा है। 2013 से अब तक 487% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। 2013 में सिर्फ ये $2 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता था, और आज अप्रैल सितंबर 2021 में ये बढ़कर $11.6 मिलियन का हो गया है, ठीक है। मेजर डेस्टिनेशन जो रही वो थी श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का, ये आप देखोगे कि प्याज की तरह का ही है ना, ये पिक्चर में देख सकते हो, इट इज़ लाइक अनियन, और इसको छोटा प्याज भी कह देते हैं कई बार, एक वैरायटी ऑफ अनियन है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो जो ट्वीट की है, छोटे प्याज की बड़ी छलांग, ठीक है। निर्यात में हुई 487% की वृद्धि, किसानों को हुआ लाभ, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, एक और फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर हमने ये क्वेश्चन लिखना हो कि, है ना, कि सरकार किस तरह के स्टेप्स ले रही है ताकि एक्सपोर्ट्स जो हैं बूस्ट हो, है ना, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लो। एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग डेस्क बनाया गया है टू हेल्प रिमूव इम्पेडिमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड बॉटलनेक्स फेस्ड बाय द एक्सपोर्ट सेक्टर स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर जितने वेरियस एक्ट्स हैं, दीज आर बीइंग रिव्यूड टू रिमूव रिडंडेंसी एंड आउटडेटेड प्रोविजंस। सिमिलरली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, जिसकी, इस बात को तो आप कभी भी मिस मत करना इस तरह के आंसर में, दैट इज गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भारत को एक एक्सपोर्ट हब बनाना थ्रू इनिशिएटिव सच एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको आप कभी भी मिस मत करना जब आप एक्सपोर्ट की बात करोगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बिना पेलोड कैरियर ड्रोन्स को यूज किया जाएगा फॉर फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इश्यूज दैट आर बीइंग टेकन। आप मेरे को बता सकते हो, हमने कुछ दिन पहले इस पर एक करंट न्यूज पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, मेघालय में एक है जिसको डेवलप किया जा रहा है प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, और क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है तो वहां ड्रोन्स को यूज किया गया है उसको पेलोड को कैरी करने के लिए, ठीक है। और वो क्या था, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, लकाडोंग टर्मरिक, ठीक है। लकाडोंग टर्मरिक कहां पे था, इट इज मेघालय, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, लकाडोंग टर्मरिक क्या है, कहां पे है, ड्रोन यूज किया गया, ठीक है, ये सारी चीजें। देन एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन थ्रू रैशनलाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन, और बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन सपोर्ट दी जा रही है टू एक्सपोर्टर्स थ्रू वेरियस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स। देन गवर्नमेंट एनहांस कर रही है वैल्यू ऑफ ब्रांडिंग ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ताकि हम एक रिलायबल सप्लायर बन सकें ग्लोबल लेवल पर, और ग्लोबल वैल्यू चेन में हम अपना जो है नाम जमा सकें, ठीक है। और एक IT बेस्ड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया जा रहा है टू एक्सपोर्टर्स लाइसेंस के लिए एंड एड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस, ये भी अभी इन प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। सो आगे चलते हैं। देयर इज वन न्यू रिपोर्ट, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट। दुबई एक्सपो में इसको अनवील किया गया था और उसमें भारत को 4th रैंक मिला है,
ठीक है, एंड इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इजीएस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फ्रीबोर्ग ये स्पॉन्सर है इस रिपोर्ट का। इसके अलावा खलीफा फंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट भी इसका स्पॉन्सर है। ठीक है, तकरीबन एक सर्वे कराया गया जिसमें 2000 रिस्पोंडेंट्स का सर्वे किया गया, दैट आर फ्रॉम 47 हाई मीडियम एंड लो इनकम कंट्रीज। और इंडियन रिस्पोंडेंट्स के सर्वे में क्वेश्चन पूछे गए जैसे एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी पे, एटीट्यूड्स टू एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ द लोकल एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। उसमें 82% को ये लगा कि भारत में जो है अब बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, इसीलिए भारत को जो है 4th रैंकिंग दी गई। ठीक है, टॉप किस कंट्री ने किया है? सऊदी अरेबिया ने। सेकंड पे है नीदरलैंड, थर्ड पे है स्वीडन, 4th भारत को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है बेसिकली। लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डमीबा, इनको बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, देखिए बुर्किना फासो में मिलिट्री रूल लागू हो गया था। उसके बाद ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं पॉल दमीबा, इन्होंने बेसिकली एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट शपथ ली फॉलोइंग द मिलिट्री कूप। ठीक है, 2022 का ये कूप 24 जनवरी 2022 को हुआ था, जो कि दमीबा ने ही इसको लेड किया था इस कूप को, और अभी खुद प्रेसिडेंट बन बैठे हैं। ठीक है, और जो अर्लियर प्रेसिडेंट थे रॉच और प्राइम मिनिस्टर लसीना, उनको निकाल दिया गया है पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, बुर्किना फासो की अगर कंट्री की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल कंट्रीज। बुर्किना फासो में अभी चल रहा है जिहादिस्ट कैंपेन, जिसके कारण वहाँ 2000 लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। और कंट्री को जो वेस्ट अफ्रीकन का एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है इकोवास, उससे भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सैंक्शंस नहीं लगाई गई क्योंकि इसने जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिस्टोर किया वहाँ के। अब हुआ क्या, एक इंसिडेंट ने, अच्छा एक तो ये इंसिडेंट है ना कि ये इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। दूसरा क्या हुआ, अभी फ्रांस आर्मी ने वहाँ पर एक तरह का हमला किया था। हुआ क्या था, फ्रांस आर्मी ने बताया कि एक आर्म्ड ग्रुप ऑपरेट कर रहा था इन द एरिया ऑफ डब्ल्यू नेशनल पार्क। ठीक है, जिन्होंने अटैक किया था ऑन द रेंजर पेट्रोल एंड मेंबर्स ऑफ बेनिन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, मैं आपको एक बार आप ये देख लो मैप। ये अगर मैप देखो, ये अफ्रीका है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ अफ्रीका, और ये आपका बुर्किना फासो है, ये आपका बेनिन है। ठीक है, ये कंट्रीज भी आपने सुनी होंगी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, घाना, लाइबेरिया, सियारा लियोन, है ना, कुछ काफ़ी गरीब पूरेस्ट कंट्रीज हैं। तो ये बुर्किना फासो है, ये बेनिन है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि बेनिन आर्म्ड फोर्सेस पर हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे, जिनमें से 5 पार्क रेंजर्स थे और एक फ्रेंच नेशनल भी था। उसके बाद मिलिट्री ने हमला किया था। मिलिट्री ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि कुछ टेररिस्ट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे एंड दे आर बीइंग टारगेटेड बाय ड्रोन व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर ऑफ बुर्किना फासो। 12 की उस वक्त मौत हो गई। उसके बाद वार प्लेन्स ने 3 स्ट्राइक की जिसमें और मिलिटेंट्स को मार गिराया, जिससे तकरीबन टोटल 40 टेररिस्ट को अभी तक न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। ठीक है, और अगर आपके पास ये सवाल हो कि ये फ्रांस कहाँ से आया, तो फ्रांस बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ऑपरेशन बारखेन। तो ऑपरेशन बारखेन क्या है, फ्रांस इसको लीड कर रहा है ऑपरेशन बारखेन को। एक मल्टीनेशनल फोर्स है विच इज बैटलिंग इस्लामिस्ट ग्रुप्स इन द सहेल रीजन। ठीक है, ये एक मल्टीनेशनल फोर्स है। इसमें 5000 फ्रेंच ट्रूप्स के साथ माली से कुछ सोल्जर्स हैं, मोरिटानिया से, बुर्किना फासो से, नाइजर से और चैड से। ठीक है, ये बेसिकली इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं सहेल रीजन में। अभी आपका सवाल होगा कि ये सहेल रीजन क्या है, तो ये देखिए मैप में मैंने आपको ये मैप दिखाया है, ये जो कलर्ड पोर्शन है ये सहेल रीजन है। सहेल एक तरह का इको क्लाइमेटिक और बायोजियोग्राफिक रियाल्म ऑफ ट्रांजिशन जोन है अफ्रीका में। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इट इज बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू द साउथ। कि साउथ में इधर तो सवाना टाइप ऑफ, है ना, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, और नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है ना। तो आप देख सकते हो एक तरफ डेजर्ट वेजिटेशन, एक तरफ सवाना, तो इसीलिए इसको एक इको क्लाइमेटिक और ट्रांजिशन जोन बोल रहा है। तो इस पूरे जोन को बेसिकली सहेल रीजन कहते हैं अफ्रीका में।
और यहाँ पर जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ उनके खिलाफ ये ऑपरेशन बारखेन चलाया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ फ्रांस बल्कि और कुछ कंट्री, जैसे मैंने आपको भी यहाँ बताया, इनके फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। और लास्ट ईयर तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन ने कहा भी था कि जो उनकी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है इस ऑपरेशन में वो 2022 के पहले क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हुआ क्या, देखिए इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा फैल गई इस रीजन में। ठीक है, सारी स्टेट्स में तकरीबन पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गए। जर्मनी में बुर्किना फासो ने, मैंने अभी आपको बताया, मिलिट्री कंट्रोल हो गया, मिलिट्री कूप हुआ। अच्छा, उससे पहले लास्ट ईयर माली में, गिनिया में, चैड में, वहां पर भी मिलिट्रीज ने सरकारों को गिरा दिया। ठीक है, और वन ऑफ द रीजन फॉर दिस मिलिट्री कोप्सेस, है ना, कि मिलिट्री क्यों कंट्रोल कर रही है, वो इसलिए बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू कंटेन द इंसर्जेंसी, कि गवर्नमेंट जो कंटेन नहीं कर पा रही है उस इंसर्जेंसी को इस सहेल रीजन में। तो इसीलिए बेसिकली वहां पर जो मिलिट्री है, कूप करके मिलिट्री ने इन कुछ कंट्रीज में सारे का सारा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। देन जर्मनी ने दोबारा से री इलेक्ट किया है फ्रैंक स्टेनमेयर को अपना प्रेसिडेंट। पहले भी वो अपनी जो एक टर्म है एज ए प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, एंड हिज वोटिंग इज सीन एज सिंबल ऑफ कंसेंसस एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक प्रोमिनेंट पोस्ट है लेकिन सेरेमोनियल पोस्ट है, बिकॉज सारी की सारी वहाँ पावर किसके पास होती है, चांसलर। ठीक है, चांसलर के पास पावर होती है जर्मनी में। और करंट चांसलर कौन है आपको पता है, नए बने थे, ओलाफ शोल्ज। ठीक है, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, तो स्टैनमायर की इलेक्शन जो हुई थी उनको 5 साल और मिल गए हैं। एंड ही गॉट अ वेरी ब्रॉड सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी मेजर पार्टीज इन द स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ ग्लोबल टर्मोइल्स एंड ए रिसेंट चेंज इन द गवर्नमेंट। ठीक है, और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने बोला कि बेसिकली कोविड-19 पेंडेमिक और यूक्रेन क्राइसिस में के समय में, इस समय में स्टैनमायर को प्रेसिडेंट चुनना ये सबसे सही डिसीजन है। एंड इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच ही सेड दैट he criticized the Russia's military buildup and he said, I can only warn Vladimir Putin, don't underestimate the strength of democracy. पहली अपनी प्रेसिडेंशियल टर्म में इन्होंने रेपुटेशन इनको मिली थी फॉर मॉरल कंपास ऑफ द नेशन। ही अर्ज्ड पीपल टू गेट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन एंड स्पीकिंग आउट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। फ्रैंक स्टेनमायर दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं जर्मन के। ठीक है, आर्मी ने पहली बार एक हैकाथॉन करवाया टू बूस्ट साइबर वारफेयर। इस हैकाथॉन का नाम था सैन्य रणक्षेत्रम। ठीक है, कराया गया था ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो एंड अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड विच इज़ द वन ऑफ द 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस इवेंट में तकरीबन 15,000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे चैलेंजेस जैसे सिक्योर कोडिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक्सप्लॉयटेशन, साइबर ऑफेंसिव स्किल्स का जो है प्रदर्शन किया गया। एंड फर्दर इसमें पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे का कम्पीट किया इन द साइबर स्पेस अगेंस्ट द साइमुलेटेड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, सैन्य रणक्षेत्रम। द नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़, एयर इंडिया आपको पता ही है टाटा के पास वापस आ गई है। तो टाटा ने अभी उनके इल्कर आईसी को, बेसिकली इल्कर आईसी, ही हैज़ नाउ बिकेम द सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, ही इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टर्किश एयरलाइंस। अभी इनको एयर इंडिया का सीईओ एंड एमडी बना दिया गया है और 1 अप्रैल 2022 से पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे। ठीक है, इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था 1971 में। 1994 एल्यूमनाई हैं ब्लिंकेट यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके में इन्होंने रिसर्च की इन 1995। देन ही हैज़ डन हिज इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर प्रोग्राम एट मरमरा यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल। And while with this announcement, he said कि working closely with my colleagues at Air India and the leadership of Tata Group, we will utilize the strong heritage of Air India and make it one of the best airlines in the world with a uniquely superior flying experience that reflect Indian warmth and hospitality. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आपको एक बात ये भी याद होगी कि अभी अभी टाटा ने दोबारा से एक चेयरमैन भी अपना अपॉइंट किया है, एन चंद्रशेखरन को, दोबारा से 5 साल और दिए हैं। तो अभी ये एक और लेटेस्ट उसमें जुड़ गया कि इल्कर आईसी को इन्होंने एयर इंडिया का सीईओ और एमडी बनाया है। ठीक है, एयर इंडिया आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दी थी उसमें
इंडियन गवर्नमेंट ने, और एक समय पे ये बेसिकली टाटा के पास ही थी। नेशनलाइजेशन के वक्त टाटा से इसको लेके नेशनलाइज कर दिया गया था, अब ये वापस से टाटा कंपनी के पास चली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है दरबार हॉल एट राजभवन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली एट मालावर हिल्स मुंबई। एक हेरिटेज कोर्ट हॉल है, नए फीचर्स दिए गए हैं इसको। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रही है इसकी, बहुत बहुत सारी ओथ टेकिंग सेरेमनीज हुई हैं गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, और 1995 तक तो यहीं होती थी। तब मनोहर जोशी ने पहली बार शिवाजी पार्क में ओथ ली थी एज ए सीएम। और इसका जो नया हॉल बनाया गया, सिटिंग कैपेसिटी 750 है, और बेसिकली उद्धव ठाकरे ने भी अपनी जो ओथ है शिवाजी पार्क में ली थी। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और उद्धव ठाकरे ने ये भी बताया कि बेसिकली जब मैप ऑफ यूनिफाइड महाराष्ट्र बना था तो उसको इनॉग्रेट किया गया था इन दिस दरबार हॉल एट द हैंड्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जनरल सी न्यूज़ है, याद रखना। देन कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज लेटेस्ट न्यूज़। गरीना, फ्री फायर और 53 अदर चाइनीज ऐप्स, दीज आर बीइंग बैंड। इनको होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बैन कर दिया है। फ्री फायर की अगर बात करें गरीना, तो ये बेसिकली सिंगापुर बेस्ड है और डेवलपर इसका चाइना से नहीं है, पर पता नहीं क्यों इसको किस पर्पज़ के कारण बैन किया गया है। मोस्ट डाउनलोडेड गेम बनी थी ये भारत में पिछले साल। क्यों? क्योंकि पबजी बैन हुआ था, तो पबजी की जगह लेने वाली यही ऐप बनी थी, और अब इसको भी बेसिकली बैन कर दिया गया है। 2020 में अगर आपको याद हो, सरकार ने टिकटॉक और पबजी और बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो फॉर्मली एक नोटिफिकेशन जारी करेगी इन ऐप्स के लिए। ठीक है, और इन ऐप्स को बेसिकली किस किस मतलब किस एक्ट के तहत बैन किया गया, तो दीज आर बीइंग बैन्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर सोर्स। ठीक है, और ये तब होता है जब गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो कि ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबर स्टेट्स, और पब्लिक ऑर्डर, और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो इस बेसिस पे सरकार बैन कर सकती है। तो अब इस नए में तकरीबन 54 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। देन सिंगापुर एयर शो 2022 में जो है तेजस को डिस्प्ले करने वाली है इंडियन एयरफोर्स, एंड इट हैज़ रीच द चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयर शो 15 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। बाई एनुअल इवेंट है, और इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री टू शोकेस इट्स प्रोडक्ट्स। तो हम अपना तेजस दिखा रहे हैं। ठीक है, तेजस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, एक पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको ऑर्डर मिला है ऑफ सप्लाई ऑफ कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स फॉर 83 LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, दिया गया है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है जो भेल है वो प्रोवाइड करेगा टू HAL तेजस के कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स। ठीक है, तो ये तेजस से रिलेटेड न्यूज़ थी। सो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस 5 साल के लिए, 2021-22 से 2025-26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, आउटले 5 साल का रखा गया है 26,275 करोड़। इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिंस 1969 एंड 1970। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है टू ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द आर्मी एंड CAPF, की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है उनकी डिपेंडेंस कम करना आर्मी और CAPF के पर, टू कंट्रोल इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ, कि स्टेट में कोई इंटरनल सिक्योरिटी लॉ की सिचुएशन है तो आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी को ना लाना पड़े, पुलिस को ही इतना उसको एडिक्वेटली इक्विप कर दें, स्ट्रेंथ कर दें कि पुलिस से बेसिकली उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, स्कीम का फोकस है टू बिल्ड कटिंग एज लेवल पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे सिक्योर पुलिस स्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स, पुलिस हाउसिंग, और पुलिस स्टेशन को इक्विप करना विद मोबिलिटी, मॉडर्न वेपनरी,
कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड फोरेंसिक सेटअप। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव द अम्ब्रेला स्कीम फॉर द फॉलोइंग, स्पेशल प्रोविजन बनाई गई है इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सिक्योरिटी, मोबिलिटी ऑफ फोर्सेस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हायरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर, CCTNS प्रोजेक्ट, ई प्रिजन प्रोजेक्ट, नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क, अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस वायरलेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के अंडर आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया जाएगा टू प्रिवेंट कैंसर। वो बेसिकली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मोज़ेक 3D रेडिएशन मशीन को इनैगोरेट कर रहे थे। और इस मशीन की बात करें तो भारत में पहली इस तरह की मशीन जो है आई है, और तब स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम होम एक्सप्रेस शुरू करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग टू प्रिवेंट कैंसर। ठीक है, कैंसर की प्रिवेंशन के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देन ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2021, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, जैसे भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड स्किपर केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। शाहिद अफरीदी को T20 बॉलिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट से ध्यान में रखना। सो आगे चलते हैं, थोड़ी सी और लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। देवाशीष मित्रा, ये इनको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ICAI के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। 34 साल से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। देन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म शुरू होगा 29 मई से 4 जून 2022। ये होगा इन द फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई। ठीक है, और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो एक स्पेशल अवार्ड रखा गया है फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑन द थीम इंडिया एट द 75th इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है इसको फिल्म डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिंस 1990 एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसका फोकस डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स पे है, फीचर फिल्म्स नहीं है इसमें, ध्यान रखना। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉन फीचर फिल्म्स इन साउथ एशिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट न्यूज़। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन टाइम। सो मिलन एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू, फटाफट बताओ, इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ ए मैरी टाइम एक्सरसाइज। अभी आपको बताया था ना मैरी टाइम एक्सरसाइज है, तो इट इज़ रिलेटेड टू नेवी। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च की जाएगी टू प्रिवेंट कैंसर। ठीक है, इन विच स्टेट ए बायोडाइवर्सिटी पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व एंडेंजर्ड हर्ब्स। तो कौन सी स्टेट में बन रहा है ये? इट इज इन हिमाचल प्रदेश। इल्कर IC किस एयरलाइन के नए CEO बने हैं? याद करो, अभी हमने डिस्कस किया है, फटाफट। सो इट इज एयर इंडिया। देन कौन सी कंट्री लीड कर रही है ऑपरेशन बारखेन? तो कौन सी कंट्री है इसको लीड कर रही है बेसिकली? कौन सी यूरोपियन कंट्री है? इट इज फ्रांस। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर, ही वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं वो दोबारा से? सो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, याद करो, जर्मनी। भारत का रैंक क्या है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में? तो भारत को क्या रैंक मिला है? अभी हमने डिस्कस किया था, याद करो फटाफट, कौन सा मिला है? इट इज़ 4th रैंक। इंडियन एयरफोर्स जो है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक एयर शो में डिस्प्ले करने वाले हैं, और वो एयर शो कहाँ होना है? फटाफट, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कहाँ होना है? इट विल बी डिस्प्लेड इन सिंगापुर एयर शो। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ही की सपोर्ट और शेयर के साथ हम जो है डेली करंट अफेयर्स और काफ़ी इश्यूज़ को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करें, और इसी तरह से हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।